साजिश कर रहे हैं, किस तरह से कौन व्यक्ति है साजिश करने वाला, किस राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता है? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने इस साजिश को अंजाम दिया कि छोटी सी घटना हो गई थी, छोटी सी एक मारपीट की घटना हुई थी, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। बारात के दिन की घटना एकदम सही है कि झगड़ा हुआ बच्चों में, उस साजिश के तहत उसको अपहरण में बदलने का काम, अपहरण में बदल करके कुछ लोगों को फंसा करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम करने का प्रयास किया, अपने विधायक बनने के लिए, अपने मंत्री बनने के लिए, अपने सत्ता सुख के लिए। इस परिवार को अगर फेफड़ा विधानसभा को अपना परिवार मानते हैं तो उसी परिवार के वो लोग भी हैं जिनको सताने का काम किया, जो निर्दोष थे। आज पुलिस ने स्वयं छोड़ा, मेरे और किसी के दबाव में नहीं छोड़ा, स्वयं छोड़ा, इसका मतलब निर्दोष थे। उन निर्दोषों को आपने बैठा कर रखा इतने दिन तक। ये देश लोकतंत्र कहता है कि हम स्वतंत्र हैं, 1 घंटा भी हमें बंद करते हैं, मेरी कोई गलती हो तब तो बंद करें। उनकी क्या गलती थी? उनके ऊपर कितना मानहानि लगाई गई, जिसका उनका दुष्प्रचार हुआ कि वो अपहरण करता है। एक मंत्री ने बयान दिया कि बालूपुर तक, दियारे तक इन सब का बहुत बड़ा गिरोह है। आज साबित हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो जो आपने शब्द जो बयान किए थे उस शब्द को कैसे वापस लेंगे? माफी मांगनी चाहिए, माफी नहीं मांगनी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर कि फिर दोबारा कोई इसको दोहरा न सके। इस जनपद में, बलिया जनपद शांतिपूर्वक जनपद है, सब लोग मिल के यहाँ रहते हैं और विकास का काम करिए ना। आपको मौका मिला है, सरकार आपके विकास करिए। एक जहर वाली आपने बात किया कि इस जहर को कैसे किया जाए, उसका थोड़ा सा विश्लेषण संक्षिप्त शब्दों में विश्लेषण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को भी पता है कि किसने इसको अंजाम दिया है, किसने इस पूरी साजिश में कौन शामिल रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब पार्टी की ही बेइज्जती अब हो जाएगी। अगर किसी नेता के घर से कोई बरामद हो जाएगा तो बदनामी पार्टी की हो जाएगी। इसलिए कप्तान साहब ने कहा कि एक बदहवास आदमी भागता हुआ हमारे पास आया, हमने पूछा तो अपना नाम अजय तिवारी बताया। इतना आराम से मिलने के लिए कप्तान साहब कितना परेशान थे। रात को उनको सोने नहीं दिया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उनको सोने नहीं दिया जा रहा। कप्तान साहब जल्दी कीजिए। भाई सबको तो पता था नहीं, करने वाले को पता था और परिवार के लोगों को पता था। निश्चित रूप से परिवार के लोगों को पता था कि क्या है। अच्छा नहीं पता था तो जब कह रहे थे कि मेरे सामने उठाया गया, किसी ने लिखा ना दरखास्त में कि मैं शस्त्रविधि गवाह हूं, मुझे मारा गया और मार करके उठाया गया, ये तो दरखास्त ही गलत है। इसके ऊपर मुकदमा लिखा जाता, इसके ऊपर वो लोग जेल चले जाते, उनके पैर में गोली मार दी जाती, उनके परिवार पर बुलडोजर चला दिया जाता। आप बताइए कौन वापस करता? अगर विधायिका जी के कहने के अनुसार अगर बुलडोजर चला दिया जाता तो क्या होता? कानून अपने हाथ में कैसे आप तुरंत ले लेते हैं? फैसला आप कैसे सुनाने लगते हैं? अपने प्रशासन को थोड़ा समय क्यों नहीं देते? विधायक जी, क्या इसको आप हाई प्रोफाइल ड्रामा मानते हैं? ये ड्रामा नहीं था। ड्रामा तो उसको कहते हैं कि ये तो ड्रामा सब ठीक नहीं है। ये तो पूरी तरह से किसी परिवार को, किसी जाति को पूरी तरह से ध्वस्त करने का मामला है कि इनको नेस्तनाबूद कर दो। हम मानता हूँ कि वो आप वोट नहीं करते हैं, आप केवल दिखावा करते हैं यादवों को जाकर के मैं यादवों का हितैषी हूँ। लेकिन यादव अगर आपको वोट नहीं करता, अगर कोई जाति हमको वोट नहीं करती, क्या उसको खत्म कर दें? मेरी सरकार है तो क्या उनको खत्म करते हैं हम? ऐसा नहीं होता। कोई जाति, कोई धर्म, कोई पार्टी, अगर आदमी राजनीति में है तो हमारे यहाँ तो कहा जाए कि वसुधैव कुटुंबकम। अब ये तो बलिया तो हम लोग का परिवार मान के चलिए। तो क्या मांग करना चाहते हैं कि जो भी इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई जरूर किया जाए। इसको लिपापोती करके खत्म कर देंगे तो ऐसे लोग जो मंसूबे बना रहे हैं, जो प्रशासन को इतने दिन तक छकाए, कुछ लोगों को जिनका कोई दोष नहीं था उनको थाने में बैठाने का काम किया, और इस तरह की साजिश करके कोई अब तो आपको उठा लेगा कोई और दूसरे पर मुकदमा कर देगा। ये तो मजाक हो जाएगा कानून का। कानून को मजाक नहीं बनने देना है, और इस तरह अगर मजाक नहीं बनने देना है तो उनके खिलाफ जो साजिश में शामिल है कठोरतम कार्रवाई करनी। पुलिस के खुलासे सही मानते हैं या कुछ उसमें भी कुछ है, कुछ राज छिपा है जो एसपी साहब बयान? एसपी साहब को सब पता है, यहाँ के जनपद के एक आदमी को पता है, जनपद आप लोगों को पता है, हमारे प्रेस के सभी साथी को पता है। मैं मान के चलता हूँ आपको पता हो ही नहीं सकता कि आपको पता नहीं हो। तो क्या पहले दिन से बलिया एसपी जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? बलिया मैंने तो कहा कि उनके ऊपर अचानक कितना बड़ा कौन दबाव हो गया कि उस आदमी का नाम उनके हाईकमान को बताते
कि आपके नेता इस तरह का काम करते हैं? आपके नेता किसी को अपहरण करके और दूसरे को मुकदमा लिखाएंगे? ऐसे राजनीति होगी, ऐसे सरकार बनेगी? इसका मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इसका समर्थन करती है तो हम मान के चलते हैं कि फर्जी करने में भारतीय जनता पार्टी हर जगह फर्जी कर रही है। फर्जी अपहरण के मुकदमे लिखाए जाएंगे, फर्जी तरह से वोट की गिनती की जाएगी, फर्जी मतदाता बनाए जाएंगे। ये काम मान लिया जाएगा कि सब फर्जी होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन कर रही है और उच्च नेतृत्व का दबाव बना रहा है यहाँ हमारे जिला प्रशासन के ऊपर, तो निश्चित रूप से माना जाएगा। एक एक आदमी मानने को तैयार नहीं है कि वो गंगा जी नहाने गए थे। आप मानने को तैयार है तो हमको बता दीजिए, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। धार्मिक थे वो कीर्तन और कीर्तन। एक एक आदमी बता दे। धार्मिक थे तो आराम से गए होंगे न अकेले। वो 15 गाड़ियां कहाँ? जब वहां झूठ बोला गया, निश्चित रूप से कप्तान साहब मानते हैं कि बातों में विरोधाभास था, तो अगर वो अकेले कहीं निकल के गए थे तो परिवार तो जानता था अकेले जा रहे हैं। परिवार ने दरखास्त दिया था, वो किसने किसके कहने पर? उसको लिखवाने वाला कौन था? वो कौन है जो दरखास्त लिखवाया? किसको गवाह के रूप में उसने तैयार किया? ये पूरी साजिश हुई है रोशन। आप लोग भी जानते हैं कि पूरी तरह से लिखवाया गया, गवाह तैयार किए गए, झूठे गवाह तैयार किए गए। ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है, झूठी गवाही देना, झूठे किसी को फंसाना, झूठा मुकदमा लिखवाना। ये सब अगर क्राइम है तो वो निश्चित रूप से उस आदमी पर जिसने पूरे इस योजना को बनाया, क्योंकि वो परिवार अकेले नहीं बना सकता। वो परिवार ने मुकदमा जो लिखाना था लिखा दिया था। और प्रकरण काफ़ी सुर्खियों में रहा और आरोप ये था परिवार का कि उनके परिवार के मुखिया का अपहरण कर लिया गया है। सर, उस मामले में क्या पूरा मामला था और अभी क्या पुलिस की तरफ से? 3/4 मई की घटना है। 4 तारीख के सुबह डायल 112 के माध्यम से सूचना सुखपुरा थाने को मिली थी कि थाना क्षेत्र के कसोटी गांव के एक अजय तिवारी जी हैं, जिनका 10-12 मोटरसाइकिल और एक 4 व्हीलर पर कुछ बदमाश आए और अपहरण करके ले गए। इस सूचना पे जनपद के सभी अधिकारी मौके पे पहुंचे थे और पूरी घटना की तहकीकात की। लोगों के आसपास से जो लोग थे उनसे भी बातचीत की गई। जिनका अपहरण हुआ था उनके घर के ही बिल्कुल लगा हुआ एक घर और था जिसमें एक दुकान चलती थी, उनसे भी पूछताछ की गई। और परिजनों द्वारा इस घटना की पृष्ठभूमि में ये बताया गया था कि 29/30 में उस गांव में एक शादी थी जिसमें बारात के कुछ लोग जो अपहृत हैं, उनके घर के सामने जो एक गुप्ता जी हैं उनकी दुकान है, वहाँ पे सिगरेट इत्यादि लेने आए थे। लेकिन दुकान बंद होने के कारण वो उसी सड़क पे लघु शंका करने लगे। जो अपहृत हुए थे अजय तिवारी जी कथित रूप से, उनके एक बेटे हैं मृत्युंजय तिवारी, वो चक्की चला रहे थे। उनके द्वारा उन्हें टोका गया तो उसमें मारपीट की घटना हुई थी। उस मामले में सुबह जब लोग ये थाने गए थे तो उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था तथा नियमानुसार जो उसमें दोषी थे उनका चालान भी किया गया था, उनका मेडिकल भी कराया गया था। ये पूरी घटना जो 4 तारीख की सुबह अपहरण की घटना थी उसकी पृष्ठभूमि में थी और ये आरोप लगाया गया था कि उस 30 तारीख वाली घटना में समझौता करने के लिए किया गया था। लेकिन घटनास्थल के निरीक्षण से, आसपास के लोगों से बातचीत करने से और परिजनों के विरोधाभासी स्टेटमेंट, क्योंकि जब डायल 112 के सूचना का परिशीलन किया गया तो उसमें पाया गया था कि परिजनों ने कहा था कि 3-4 लोग ले गए थे। बाद में आरोप लगा कि 10-12 मोटरसाइकिल पे 30-35 लोग आए थे। तो ये अपने आप में ही एक संदेह पैदा कर रहा था। लेकिन क्योंकि अपहृत की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी तो हमारी टीमें इसमें हर तरीके से लगी हुई थी, टेक्निकल तरीके से भी, आसपास के सीसीटीवी, यद्यपि ये देहात का मामला था लेकिन फिर भी कुछ सीसीटीवी हम लोगों को प्राप्त हुए।
लेकिन कहीं इतनी बड़ी संख्या में रात में 2-2:30 बजे गाड़ियों के मूवमेंट नहीं मिला था। कल शाम को जब हम कार्यालय में बैठे हुए थे तो एक सज्जन आए, बदहवास की स्थिति में थे। जब उनसे पूछा तो उनके द्वारा बताया गया अपना नाम अजय तिवारी। जब उनसे पूछताछ की गई तो पहले तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। यहाँ एक और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि कल जब वो आए थे उससे पहले परसों 11 तारीख में शाम को एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया में ही, जिसमें नारायण पाली गांव के पास उनको एक ई रिक्शा से उतरते हुए उसे पैसे देते हुए वीडियो था। फिर वहाँ कुछ लोगों से जब गहनता से पूछताछ करी थी, क्योंकि इसमें ना केवल पुलिस लगी हुई थी बल्कि आसपास के लोग भी काफ़ी पुलिस का सहयोग कर रहे थे और ढूंढने में मदद कर रहे थे, तो कुछ लोग और जो इनके बहुत घनिष्ठ परिचित थे वो भी मिले थे। जब कल कार्यालय में आए और थोड़ी सी इनके द्वारा इधर उधर की बात की गई, जब इन्हें सच्चाई बताई गई तो इनके द्वारा ये स्वीकार किया गया था कि ये खुद ही कुपित हो गए। इन्हें ये लग रहा था कि वो जेल नहीं गए 29/30, लेकिन उसमें जो वैधानिक कार्रवाई थी वो पुलिस द्वारा की गई थी, उसी से कुपित हो गए ये रात में चले गए थे। और परिजनों द्वारा किसी अपने प्रयोजन से इस तरह की घटना को प्रतिबंधित किया गया और ये आरोप लगाए गए थे और वो सकुशल आ गए हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं, परिवार को सबूत कर दिया है और जिन गलत तथ्यों पे ये मुकदमा लिखाया गया था उन पे भी राय लेते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।